नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपने नए वीडियो में कोरोना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारी देना चाहता हूँ। कोरोना ने पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया। जिस प्रकार पूरे विश्व में कोरोना का शोर है और पूरे अस्पतालों में कोरोना के रोगी भरे पड़े हैं और जिस प्रकार से इसको एक महामारी बताया जा रहा है, WHO ने भी इसे महामारी घोषित किया है। लेकिन कोरोना के इस काल में अन्य रोगियों की जिस प्रकार उपेक्षा हो रही है उसे भी ठीक नहीं कहा जा सकता। आपको बता दूं कि विश्व में करीब दिसंबर से कोरोना रोगियों का पहला मामला दिसंबर से मिला था। चीन में संभवतः नवंबर से था, लेकिन अमेरिका या अन्य देशों में दिसंबर को ही पहला मामला नोट किया गया था। तो दिसंबर से जून तक लगभग 6 माह का समय हो रहा है और इस समय पूरे विश्व में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 3,88,000 से कुछ ज़्यादा। जबकि भारत में 6,000 लोगों से अधिक रोगी कोरोना के कारण मरे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका कि ना तो अभी टीका बना, ना ही कोई प्रॉपर इलाज है जिसके बारे में WHO ने अनुमोदित किया। लेकिन सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि इस पूरे विश्व में 1.5 लाख लोग प्रतिदिन विभिन्न कारणों से, विभिन्न रोगों से अपनी जान गंवाते हैं। अभी तक 6 महीने में कोरोना से केवल 3,88,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। लेकिन अन्य रोगों या विभिन्न कारणों से, प्राकृतिक दैवीय आपदाओं, आतंकवाद, आज सब मिलाकर जो पूरे विश्व के मौतों का आंकड़ा है वो 1.5 लाख के करीब। सबसे ज़्यादा मौतें, जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चाइना है, उसमें 28,000 करीब मौतें होती हैं और भारत में इसका आंकड़ा 25,000 प्रतिदिन का है। तो अगर हम और आप सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो हृदय रोग से बहुत होती हैं, करीब 48,000। दूसरे नंबर पर कैंसर है और तीसरे नंबर पर श्वसन संबंधी रोग हैं और चौथे नंबर पर अन्य संक्रमण हैं। तो आप इन आंकड़ों को अगर वो करेंगे तो आपको निश्चित ही हो जाएगा कि कोरोना जिसका कोई इलाज नहीं, तब भी उससे मरने वालों की संख्या 6 महीने में केवल 3,88,000 है, जबकि 1.5 लाख रोगी अन्य कारणों से मरते हैं।
आतंकवाद जिसका कि हवा पूरे विश्व पे बैठा। आंकड़ों के मुताबिक केवल 72 घटनाएं, ये विभिन्न घटनाओं में केवल 72 लोग प्रतिदिन मारे जाते। पूरे विश्व का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। शुगर से ही करीब 4000 रोगी प्रतिदिन मरते हैं। नवजात विकारों से 4800, पाचन रोग के कारण ही 6500 और डायबिटीज से 3753, लीवर की बीमारियों से 3626 और सड़क दुर्घटनाओं में 3406 लोग प्रतिदिन अपनी जान गंवाते हैं। तो आप महसूस करेंगे, जब आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जितना शोर है, मैं ये नहीं कहता कि इस रोग को हल्के में लिया जाए, लेकिन जिस प्रकार का हवा पूरे विश्व में कोरोना के नाम पर खड़ा किया गया उसको उचित नहीं। कई जगह ऐसी शिकायतें सुनने को मिली। अभी आप समझ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ करीब पूरे सरकारी अस्पताल तो कोरोना से फुल हैं ही, लेकिन निजी अस्पतालों को भी आरक्षित किया है और 20% बेड केवल कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। ऐसी ही हालत कमोबेश पूरे देश में है। डॉक्टरों पर इतना कोरोना के नाम पर दबाव है कि वे अन्य रोगियों को उतना समय नहीं दे पाते जितना उनको समय देना चाहिए। अपने यहाँ तो समझ लो दूषित जल से ही पूरे विश्व में सैकड़ों मौतें होती हैं, केवल दूषित जल ही न मिलने के कारण। आप समझ लीजिए 50,000 का करीब आंकड़ा तो हृदय रोगियों का है, जो पूरे विश्व में समझ हृदय रोग के कारण ही मरता। तो जिस प्रकार कैंसर है, कैंसर दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व, इसके कारण ये मर जाते। लेकिन इस समय कोरोना के आगे सभी रोगियों की जिस प्रकार उपेक्षा की जा रही है और डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं कर रहे, ऐसी कई शिकायतें आई कि जो वहाँ नहीं पहुँच पाए और जो पहुँचे भी उन्होंने, डॉक्टर ने उनको देखने से भी इनकार कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना को प्राथमिकता से नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए कोरोना रोग को, लेकिन जिस प्रकार का उसकी आड़ लेकर अन्य रोगियों के साथ जो उपेक्षा की जा रही है वो भी उचित नहीं है और ठीक नहीं। अभी कोरोना के रोज आंकड़े जारी किए जाते हैं, लेकिन क्या कुछ बताएगा कि कितने लोगों की जान विभिन्न रोगों से चली जाती है? इसका कोई आंकड़ा है क्या? साल में ही केवल इसका कंपाइल एक आंकड़ा बनता है। अन्य रोगों से भी बहुत मृत्यु होती हैं, उन दरों को भी सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है कि आज कोरोना विश्व की विश्वव्यापी समस्या है। भारत में भी निरंतर संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल ही करीब 9000 के लोग इसकी बढ़त में आए हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि अच्छा, WHO ने भी इन अन्य रोगियों की अपेक्षा पर गहरी निराशा जाहिर की है। उन्होंने किया है कि अन्य रोगियों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सभी लोग, पूरा या सरकार या सभी लोगों का फोकस कोरोना की तरफ है, होना चाहिए।
महामारी है, इसका कोई इलाज नहीं होना चाहिए, लेकिन अन्य रोगियों की भी उपेक्षा नहीं होना चाहिए। केवल मेरा इतना ही कहना है।